हेलो स्टूडेंट, टुडे आई डिस्कस अबाउट वैलेंसी। हम इस वीडियो में वैलेंसी के बारे में बताने जा रहे हैं। मतलब इस वीडियो में देखिएगा संयोजकता क्या चीज है, संयोजकता के बारे में बतलाएंगे। हमने पिछले वीडियो में आयन आयन के बारे में बताए थे, आयन से क्या चीज है, क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक के बारे में हमने डिस्कस कर चुके थे, धनायन और ऋणायन के बारे में। अब इस वीडियो में देखिएगा संयोजकता क्या चीज। बेसिकली पीछे वाला जो वीडियो बताए थे वही चीजें सेम है, बट थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर दिए गए हैं। मतलब जब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जब त्याग करके धनायन बना रहा है, क्षारीय मूलक बना रहा है, तो जिस संख्या में ना कोई तत्व या परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उस संख्या को ही संयोजकता कहलाते हैं। बिल्कुल वही चीज है। जैसे देख लिया जाए, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयन हो गए, लिथियम आयन हो गए, तो जो इसके आउटर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है ना, तो वही जो संख्या का कहलाएंगे, वैलेंसी कहलाएंगे, संयोजकता कहलाएंगे। देखिए हाइड्रोजन का एक होते हैं, ऐसे ही लिथियम का जो आउटर ऑर्बिट वहां है कक्षा में, जो देखिए लिथियम का 3 होता है, तो 2 1 होगा, तो एगो इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या होंगे, आउटर ऑर्बिट में एगो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और एगो प्रबल धनायन बना लेगा। मतलब जिस संख्या में कोई तत्व या परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उस संख्या को ही संयोजकता कहते हैं। देखिए एगो लिथियम का कर दिया है, एगो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, क्या है कि पिछले वीडियो बता दिए हैं बेसिकली कि उदासीन बना लेगा, न्यूट्रल बना लेगा, अपने ऑर्बिट को कन्फर्म कर लेगा, अपने ऑर्बिट को कंप्लीट कर लेगा। तो एगो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, क्या कर गया, एगो इलेक्ट्रॉन त्यागा तो 2 बच गया है, बेसिकली जो उदासीन बन गया लिथियम। तो एगो इलेक्ट्रॉन त्यागा तो जिस संख्या में त्याग रहा है वही क्या कहलाएंगे, संयोजकता। बेसिकली और देख लिया जाए, जब संयोजकता के बारे में जान गए कि संयोजकता क्या काम करता है, जो भी तत्व या परमाणु होते हैं जिस संख्या में इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है या ग्रहण करता है उस संख्या को ही संयोजकता कहलाते हैं। जैसे ग्रहण करने की बातें बेसिकली देखिए, जैसे क्लोरीन हो गए, क्लोरीन का Cl 17 5 एटॉमिक नंबर, ये क्या होते हैं, 17 होते हैं, तो 2 8 और 7 हो जाएंगे, 8 2 10 7 17 हो गया, 17 ये भी हो गए। मतलब ये अलग एटॉमिक नंबर हो गया, ये एटॉमिक नंबर हो गए, मतलब परमाणु क्रमांक हो गए। तो अब देखो, तो ये जो एगो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ग्रहण कर लेगा। जब ग्रहण करेगा तो 2 8 8 कर लेगा, तो एगो इलेक्ट्रॉन क्या किया है, इसको एगो दे दिया है। एगो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया ना, जब तो क्या कर दिया, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन और इसमें आया है एक इलेक्ट्रॉन, मतलब ग्रहण किया है। इसके लिए यहाँ आ रहा है, लेकिन एकरा लिए क्या किया है, ग्रहण कर लिया। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो जिस संख्या में ये ग्रहण कर रहा है ना, वही संख्या में क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक बन जाएगा, और वही क्या कहलाएंगे, वो संयोजकता हो जाएंगे। तो क्लोरीन पर एगो क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक होते हैं Cl, और यही एगो जो क्या कहलाएंगे, ऋणायन, एगो संयोजकता एक बना लेगा। क्या होंगे, क्लोरीन का एगो ऋणायन संयोजकता हो जाएंगे। तो ये जितने भी मतलब ये बेसिकली होते हैं अम्लीय मूलक या क्षारीय मूलक, जिस संख्या में इलेक्ट्रॉन या तो त्यागेंगे या ग्रहण करेंगे उस संख्या को ही क्या कहलाएंगे, संयोजकता कहलाएंगे। जैसे संयोजकता जब जानेंगे संयोजकता क्या चीज है, जिस संख्या में त्याग रहा है, जैसे ये ग्रहण कर रहा है, एगो ग्रहण करेगा तो वही संख्या को क्या कह देंगे, संयोजकता। अब ऐसे ही मान लो बेरिलियम हो गया, तो 2 देखो क्या कर देगा, त्याग देगा। जैसे बेरिलियम का Be4 होते हैं, बेरिलियम का मतलब Be4 और 9, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 2 का हो जाएंगे, 2 4, तो 2 2 4 हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, त्याग देगा, तो 2 पॉजिटिव बना लिया। जो त्यागेगा वो करेगा संख्या को क्या कह देंगे, संयोजकता कह देंगे। ऐसे ही देख लिया जाए, जैसे एल्युमिनियम ले लो आप, एल्युमिनियम के Al 13 17 13 27 होते हैं, एल्युमिनियम के Al 13 27 होते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 2 8 और क्या हो जाएंगे, 8 2 10, 8 नहीं बेसिकली होते हैं, कितना हो जाएंगे, 13 में लाना है ना, 8 2 10। तो ये देखिए बेसिकली ग्रहण ना करके क्या कर देगा, 8 2 10 13, एगो 3 गो इलेक्ट्रॉन वो क्या कर देगा, त्याग करके क्या कर लेगा, प्रबल धनायन बना लिया। जब वो त्यागेगा वो करेगा वही संख्या को कह देंगे क्या है, इस संयोजकता है। मतलब जब अम्लीय मूलक या क्षारीय मूलक जो संख्या में इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा वही संख्या के क्या कह देंगे, संयोजकता कह देंगे। अब देखिए जब ये जान गए कि जब त्याग रहा है वही संख्या को ग्रहण करेगा वही संख्या को संयोजकता कहते हैं। ये जो ग्रहण कर रहा था, और ले लो ग्रहण में जैसे ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन को बेसिकली ले लिया जाए। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर बेसिकली ऑक्सीजन का O8 होते हैं, O8 16, तो एजुआ इलेक्ट्रॉनिक विनाश करने पर 2 6 6 2 8, एजुआ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को वो ग्रहण कर लेगा। 2 8 करना चाहिए नो, तो 2 गो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले रहा है, एजुआ क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन और 2 गो कार्य कर रहा है, ले रहा है। जब 2 गो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 2 गो देखिए ऋणात्मक बन गया, जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऋणात्मक बन गया। जोन संख्या में जोन ले रहा है
इलेक्ट्रॉन वही संख्या क्या कह देंगे, संयोजकता कह देंगे। तो ऑक्सीजन के क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक दुगो संयोजकता हो जाएंगे, जो क्या कहलाएंगे, अम्लीय मूलक कहलाएंगे, जो कि क्षारीय मूलक कहलाएंगे। धनात्मक माने क्षारीय मूलक और ऋणात्मक जो ऋणात्मक होंगे वो क्या कह देंगे, अम्लीय मूलक कह देंगे। जैसे ये देखिए 3 गो ले मतलब 2 गो ले लिया। अब ऐसे एक और एग्जांपल देख लीजिए बेसिकली नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के इन 7 14 होते हैं। इधर देखो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर 2 5 5 2 5 और 2 कहा जाएंगे 7 बेसिकली। तो देखो 7 5 गो और में क्या करेगा, अपने ऑर्बिट को पूरा करने के लिए, आउटर ऑर्बिट वाह्य कक्षा को पूरा करने के लिए और 3 गो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। 3 गो मतलब आगे वाला से 3 गो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो 2 8 हो जाएगा। कहा है कि देखिए 3 गो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जब 3 गो इलेक्ट्रॉन लेगा तो जिस संख्या में ले रहा है ना, देखिए ये 3 गो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यही संख्या में क्या कह देंगे, ये क्या है, संयोजकता है। जो जिस संख्या में इलेक्ट्रॉन को त्यागे या ग्रहण कर जिस संख्या में, वही संख्या को संयोजकता कहते हैं। ये बेसिकली बार बार बता रहे हैं संयोजकता के बारे में, ये कन्फर्म करके आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखिए जब संयोजकता जान चुके हैं तो अब इसका टाइप्स भी होते हैं, प्रकार भी होते हैं, जिससे मोनोवैलेंट आयंस कहते हैं। मोनो मतलब एक होते हैं, एक मतलब इसमें मोनोवैलेंट आयंस मतलब एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं, जिसमें एगो देखिए संयोजकता होते हैं, ये सबके सब क्या है, एगो संयोजकता है। अब कुछ बेसिकली अब होते हैं बाइवैलेंट आयंस, मतलब जिसमें क्या होते हैं, 2 संयोजकता वाले तत्व होते हैं। जैसे देखिए सबके सब में क्या है, में 2 संयोजकता होते हैं। कुछ होते हैं ट्राइवैलेंट आयंस होते हैं, 3 संयोजकता वाले होते हैं, जिसे ट्राइवैलेंट आयंस कहते हैं, जिसमें 3 संयोजकता होते हैं। ऐसे ही बेसिकली देखा जाए ये सबके सब क्षारीय मूलक तथा अम्लीय मूलक में भी बेसिकली होते हैं, जिसमें क्या हो रहा है, देखिए बेसिकली अम्लीय मूलक ले लो। जैसे अम्लीय मूलक में नहीं, देखिए एक संयोजकता वाले क्या कहलाएंगे, अम्लीय मूलक। एक संयोजकता वाले अम्लीय मूलक माने एगो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। अम्लीय मूलक मतलब होते ही ग्रहण करना। एगो मतलब संयोजकता वाले, तो देखिए क्लोरीन एगो संयोजकता 7 होता है, एगो इलेक्ट्रॉन का कर लिया, ग्रहण कर लिया, 8 कंप्लीट कर लिया। फिर 2 संयोजकता वाले अम्लीय मूलक होते हैं। तो 2 संयोजकता वाले देखिए ऑक्सीजन का 2 8 होते हैं, 2 को ग्रहण करके ऑर्बिट को पूरा कर लिया, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण किया तो 2 संयोजकता हो जाएंगे। फिर ऐसे ही 3 संयोजकता वाले ट्राइवैलेंट आयंस होते हैं, 3 संयोजकता वाले, जैसे एल्युमिनियम, तो 3 को क्या कर लिया, मतलब ये नहीं, एल्युमिनियम नहीं है। और कहां पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहां पर है। नाइट्रोजन देखिए बेसिकली नाइट्रोजन ये है ना, एल्युमिनियम तो ये क्या हो जाएंगे, क्षारीय मूलक हो जाएंगे। नाइट्रोजन ये है, तो नाइट्रोजन के ये देखिए 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 8 को कर लिया, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो 3 संख्या जो ग्रहण किया वे क्या कहलाएंगे, संयोजकता कहलाएंगे। अब देखिए कुछ क्या होते हैं, जब बेसिकली ये सब बातें जान चुके हैं जब संयोजकता के बारे में, तो इसका एक परिवर्तित संयोजकता होती है। परिवर्तित माने बदलना होते हैं। संयोजकता के बारे में समझ आने, जिस संख्या में इलेक्ट्रॉन को त्यागे जाए या जिस संख्या में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाए, सब ये देखिए क्या क्या कहलाते हैं, संयोजकता कहलाते हैं। अब देखिए परिवर्तित संयोजकता है, जिसे वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। तो संयोजकता के बारे में बढ़िया से आप लोग जान चुके हो। अब परिवर्तित माने बदलना होते हैं, बार बार बदलते रहेंगे। अब देखिए चीज क्या बदलेगा सो बताने जा रहे हैं। संयोजकता के बारे में बढ़िया जान चुके हो। अब देखिए परिवर्तित संयोजकता क्या चीज है। तो परिवर्तित संयोजकता जो होती है ना, जब कोई एक ही तत्व के क्या होते हैं, जब एक ही कोई तत्व हो, उनकी संयोजकता भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, वही क्या कहलाते हैं, परिवर्तित संयोजकता, माना बदलने वाला संयोजकता। जब एक ही तत्व के संयोजकता भिन्न भिन्न हो, उसे ही परिवर्तित संयोजकता कहते हैं। जैसे बेसिकली देख लिया जाए परिवर्तित संयोजकता के बारे में क्या चीजें होते हैं। जैसे मान लिया जाए परिवर्तित संयोजक जैसे फेरस और फेरिक हो गए, तो बेसिकली देखा जाए तो लास्ट में जैसे हमने कहा फेरस का है ना, तो अस जिसमें अंत में आते हैं वो उसका संयोजकता कम होती है, और जिसमें इक, जैसे फेरस फेर इक आ रहा है ना, तो जिसमें इक आएगा, आईसी इक आएगा, उसकी अधिक संयोजकता होते हैं। तो बेसिकली हमने जान गए ऐसे स्टैनस अस आ रहा है तो ये कम संयोजकता होगा, स्टैन इक आ रहा है तो उसके तुलना में क्या हो जाएंगे, इसके तुलना में ये वाला अधिक होंगे। मतलब कभी भी अगर तत्व दिया रहेगा और जिसमें अगर फेरस अस आए तो वो उसका कम संयोजकता होते हैं, बेसिकली कम होंगे, और जिसमें इक आए अधिक संयोजकता होते हैं। जैसे मान लिया जाए फेरस अस आ गया तो ये कम संयोजकता है, 2 संयोजकता है। आप फेरिक इक जब कहे तो अधिक संयोजकता होगा, जिसे 2 है तो ये 3 हो गया। ऐसे ही स्टैन अस आया तो ये कम होंगे, स्टैन इक आया तो ये अधिक होंगे। फिर मर्क्यूरस कहे तो ये कम होंगे, जबकि मर्क्यूर इक आया तो ये अधिक होंगे। फिर ऐसे ही मतलब पुलम्बस होते हैं, पीबी भी होते हैं, पुलम्बस आ गया ना,
तो ये कम होंगे, जबकि पुलम्बिक बिक आ गया तो ये अधिक होंगे। फिर ऐसे ही स्टैनस अस आ गया तो कम आएगा, स्टैन इक आएंगे तो अधिक। ऐसे ही पुलम्बस पुलम्बिक मर्क्यूर अस आया तो कम होंगे, जबकि मर्क्यूर इक आए तो क्या होंगे, अधिक होंगे। तो ऐसे ही सबके सब का है परिवर्तित संयोजकता है बेसिकली सबके सब। तो अब देखिए जब ये जान चुके परिवर्तित संयोजकता के बारे में, तो फिर अगली वीडियो में